हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आई हूँ जिसमें एक औरत अपनी हवस को बुझाने के लिए अपने पेशेंट्स का इस्तेमाल करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस मूवी को डायरेक्टर ने 3 पार्ट्स में बांटा है और इस मूवी में बहुत ही कम बातचीत दिखाई गई है। पार्ट 1 की शुरुआत में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ एक औरत आती है जिसका नाम चार्लोट है और वो पेशे से डॉक्टर है, जो एक्चुअली यहाँ पे एक रूम रेंट पे लेने के लिए आती है और उसे वो रूम पसंद आ जाता है और वो उस रूम की मालकिन को पैसे देती है और रूम रेंट पे ले लेती है और फिर वो फ्रेश होके अपने बेटे को स्कूल लेने पहुँचती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को स्टोरी सुना रही होती है। उसके बेटे का नाम बेंजामिन होता है। फिर वो अपने बेटे को सोने को कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो और उसका हस्बैंड बात कर रहे होते हैं। उसके हस्बैंड का नाम मैक्स होता है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस 30 तारीख को उसे WPFT पे जाना है, तो क्या तुम बेंजामिन को स्कूल से ले आओगे? और वो कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। अगले दिन चार्लोट हॉस्पिटल में काम करते दिखाई जाती है। तभी वहाँ कंपाउंडर आता है और उसे कहता है कि पेशेंट नंबर 4010 आपका इंतज़ार कर रहा है और वो कहती है ठीक है, मैं आती हूँ। और फिर वो हमें उस पेशेंट के पास जाते दिखाई जाती है और आगे हमें वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। फिर वो फ्रेश होकर वहाँ से चली जाती है और स्कूल में बच्चों को लेक्चर देते दिखाई जाती है। दूसरे दिन हमें वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज करते दिखाई जाती है और अगले ही सीन में हमें वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं और अगले सीन में हमें फिर से एक और पेशेंट के साथ वो इंटीमेट होते दिखाई जाती है। दरअसल ये अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने पेशेंट्स का इस्तेमाल करती है और मूवी की स्टार्टिंग में जो रूम की रेंट पे लेती है वो इसने इन सब चीज़ों के लिए ही ले रखा होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ भी रोज़ इंटीमेट होती है जिससे उसे शक ना हो उस पर। अगले सीन में चार्लोट और मैक्स अपने बेटे बेंजामिन के साथ खेल रहे होते हैं और फिर हमें वो इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। अगले दिन हमें वो अपने फ्लैट में दिखाई जाती है और अगले सीन में हमें वो एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होते दिखाई जाती है। आगे हमें वो कहीं भागते हुए जाती हुई दिखाई जाती है। दरअसल वो स्कूल में बेंजामिन के टीचर से मिलने जाती है जहाँ मैक्स पहुँच चुका होता है पर लेट हो जाती है। अगले सीन में वो हमें किचन में काम करती हुई दिखाई जाती है। तभी वहाँ पे मैक्स आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम आ रही हो ना, और वो कहती है हाँ। दरअसल मैक्स एक आर्किटेक्ट होता है और वो चार्लोट को अपना काम दिखाने के लिए बुलाता है। आगे हमें चार्लोट किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाई जाती है। तभी वहाँ पे मैक्स आता है। फिर वो हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाई जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी उसे वहाँ पे एक आदमी काम करते दिखता है। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? दरअसल ये चार्लोट का एक पेशेंट रह चुका होता है और ये उसके साथ इंटीमेट भी हो चुका होता है और वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है चार्लोट डर जाती है और चिल्लाने लगती है और उसको एक घूंसा मार के ढेर कर देती है। तभी उसे रिग्रेट होता है और वो उसके पास जाती है पर फिर से उसके मुंह पे घूंसा मारती है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें वो हॉस्पिटल में बेहोश दिखाई जाती है और उसके पास मैक्स बैठा होता है। तभी चार्लोट को होश आ जाता है और इस मूवी के पार्ट 2 की शुरुआत होती है। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे चार्लोट किसी लेडी के साथ बैठी होती है। तभी वो कहती है हम कल मिलेंगे और जब वो लेडी चार्लोट को गेट पे छोड़ने जाती है तो चार्लोट उसे कहती है ये वक्त उसके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी, उसे अब मुझ पर भरोसा नहीं है। अगले दिन फिर से वो उस लेडी के घर उसके साथ दिखाई जाती है और वो लेडी उससे पूछती है नई दवाई कैसी चल रही है, और वो चार्लोट कहती है मुझे पता नहीं, मुझे क्या महसूस करना चाहिए। और वो लेडी कहती है क्या हम शुरू करें, और चार्लोट कहती है हाँ। दरअसल ये लेडी मनोचिकित्सक है और पार्ट 1 के उस हादसे के बाद मैक्स को पता चल चुका होता है चार्लोट की उन हरकतों के बारे में और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपना इलाज करवाना शुरू करती है। अगले सीन में हमें चार्लोट और मैक्स उस मनोचिकित्सक के सामने एक टेबल पर बैठे दिखते हैं। तभी वो चिकित्सक पूछती है क्या आप मैक्स और जिन आदमियों को अपने कमरे में बुलाया करती थीं उनके बीच का डिफरेंस बता सकती हैं? और चार्लोट कहती है ये दोनों अलग हैं। मैक्स एक अच्छा इंसान है और उसको छूना मुझे अच्छा लगता है। फिर मैक्स कहता है तो फिर तुमने वो रूम रेंट पे क्यों लिया? और चार्लोट खामोशी रहती है। अगले दिन फिर से हमें वो उस चिकित्सक के सामने बैठी दिखाई जाती है और वो कहती है मेरे पेट पे किसी का हाथ था और तभी मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो बड़ा और अजीब था। तभी चिकित्सक पूछती है और उसका चेहरा? और चार्लोट कहती है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैं उसके बाहों पर बाल देख रही थी। फिर वो चिकित्सक कहती है आपने ऐसे लोगों को क्यों चुना जिनके बाल बड़े थे, एक की नाक पे चोट लगी थी, किसी के नाखून बड़े थे? और चार्लोट कहती है मुझे इसका जवाब नहीं देना क्योंकि इससे ही ज़्यादा ही होगा। आगे हमें वो बाहर आकर बैठी दिखाई जाती है
और अचानक हंसने लगती है। आगे हमें वो कोर्ट के बाहर बैठी दिखाई जाती है और तभी उसे एक लेडी अंदर बुलाती है और वो अंदर चली जाती है। कोर्ट में सुनवाई होती है और उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उससे उसकी डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है। अगले सीन में हमें वो फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ पे चार्लोट बेड पे बैठी होती है और वहाँ पे मैक्स भी होता है। दरअसल उसको दिमागी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है और वो बीमार है ये जान के मैक्स भी उसे माफ़ कर देता है। तभी पार्ट 3 की शुरुआत होती है। उस इंसिडेंट को 2 साल हो चुके होते हैं और अब वो इंडिया शिफ्ट हो गए हैं और अब उनके 2 ट्विन बच्चे भी होते हैं। अगले सीन में चार्लोट मैक्स की साइट पे जाती है और जब वो एक इंजीनियर से बात कर रही होती है तो मैक्स की उस पर नज़र पड़ती है और वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब चार्लोट मैक्स की साइट देखने जाती है तो सिक्योरिटी मैन उससे कहता है यहाँ कोई नहीं है, पर चार्लोट उसे पूछती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। तब उसे सिक्योरिटी मैन कहता है ज़रूर। जब मैक्स घर आता है तो वो चार्लोट को ढूंढता है पर उनकी नौकरानी उसे बताती है कि मैम तो बाहर गई हैं। तो मैक्स पूछता है क्या वो रोज़ अकेली बाहर जाती है और नौकरानी कहती है हाँ। रात को जब मैक्स और चार्लोट इंटीमेट होते हैं तब चार्लोट की आंखें बंद होती हैं और जब मैक्स की नज़र उस पर पड़ती है तो वो कहता है मेरे सामने देखो और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। दरअसल मैक्स को चार्लोट पे अभी भी शक होता है और वो उस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भुला पाया होता है। अगले दिन चार्लोट मैक्स की साइट के छत पे जाती है। वहाँ जाके वो लेट जाती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन फिर जब चार्लोट घर से निकलती है तो मैक्स उसका पीछा करता है और चार्लोट जब उस साइट पे जाती है तो मैक्स भी पीछे पीछे जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो उसे वहाँ चार्लोट कोने में बैठी दिखती है और मैक्स मन ही मन रिग्रेट करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बात को लेकर मैक्स रात को सो भी नहीं पाता। अगले दिन हमें वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाए जाते हैं, पर जब रात को वो दोनों साथ में होते हैं तब मैक्स दुखी होता है और कहता है कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ तुम कौन हो। और चार्लोट कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ इस वक्त, तुम घबराना छोड़ दो। और अगले सीन में मैक्स और चार्लोट साथ में एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तभी इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी का नाम ब्राउनियन मूवमेंट है जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। हालांकि इस मूवी को IMDb पे 4.9 आउट ऑफ 10 स्टार मिले, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिस वजह से ये लोगों को समझ में नहीं आई। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाय।